भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड हैं। तो जो भगवान है, क्या उनको गंदे घर में आना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जब तक हमारा हृदय स्वच्छ नहीं बन जाएगा, तब तक भगवान हमारे हृदय में नहीं पधारेंगे। और हमारा हृदय स्वच्छ कैसे बनेगा? हमारा हृदय स्वच्छ कथा में आने से बनेगा, कथा को श्रवण करने से बनेगा, संतों के संग से स्वच्छ बनेगा। क्योंकि हमारा हृदय जब स्वच्छ बनेगा तो भक्ति महारानी आएंगी, और भक्ति महारानी आएंगी तो जितना जो कुछ अंदर कचरा है वो सब बाहर निकालेंगी। जो भी कचरा है वो बाहर निकालेंगी, उसके बाद परमात्मा हमारे हृदय में आएंगे। भक्ति महारानी कब आएंगी हमारे हृदय में? जब हम मन लगाकर कथा सुनेंगे। और कथा सुनने में भी हमें श्रद्धा होनी चाहिए। कुछ लोग कथाओं में जाते हैं, पर जाते तो हैं लेकिन वहां क्या देखते हैं? कथा कैसी हो रही है, कराने वाले कौन हैं, व्यास जी कैसे हैं, कथा कैसी चमक धमक में हो रही है, ये देखते हैं। कथा नहीं सुनते हैं, कथा का परीक्षण करने जाते हैं। लेकिन कथा परीक्षण करने से नहीं मिलेगी भैया, कथा तो ग्रहण करने से मिलेगी। हमें कथा को अपने जीवन में उतारना है। मैंने पहले दिन कहा था, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कथा में कितने लोग आए हैं, कथा में कितने लोग बैठे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। कथा कितने लोगों में बैठती है, यह महत्वपूर्ण है। कथा कितने लोगों के अंदर प्रवेश करती है, यह महत्वपूर्ण है। और क्या आप लोगों को लगता है कि ठाकुर जी राक्षसों को मारने के लिए आते हैं पृथ्वी पर? हमने कल सुना कि सभी देवता और पृथ्वी माता सब हाथ जोड़कर पहुंचे भगवान के पास कि इन राक्षसों से पृथ्वी को विहीन कर दीजिए। तो क्या राक्षसों को मारने आए हैं भगवान? राक्षसों को मारने नहीं आए हैं। यदि भगवान को राक्षसों को ही मारना था ना, तो भगवान अपने गोलोक में बैठे बैठे ही संकल्प करते कि जितनी पृथ्वी है, सारी पृथ्वी असुरों से विहीन हो जाए। तो क्या उनके संकल्प से नहीं हो सकता था? अरे जिनके संकल्प से करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं क्षण मात्र में, उनके संकल्प से राक्षस नहीं चले जाते। भगवान क्यों आते हैं? भगवान अपने भक्तों को लीला का सुख प्रदान करने आते हैं, क्योंकि वो वहां बैठे बैठे नहीं हो सकता। उसके लिए तो भगवान को पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा, तभी भक्तों को लीला का सुख मिलेगा। इसलिए भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। हम भी हमारा हृदय स्वच्छ कर लें। और एक बात और कहूं, भगवान श्री कृष्ण की मैया का नाम क्या है? यशोदा। यशोदा मैया है ना। यशोदा का अर्थ क्या होता है? जो दूसरों को यश प्रदान करे। यशम ददाती सा यशोदा, जो दूसरों को यश दे। यश किसे कहते हैं? आप लोग बताओ, यश किसको कहते हैं? क्रेडिट। ऐसे समझिए, आपने कोई कार्य किया और अच्छे से संपन्न हो गया,
लेकिन आपने उसमें अपना नाम ना रखकर किसी दूसरे का नाम लिख दिया कि ये कार्य इन्होंने किया है। तो पूरी मेहनत आपने की, पूरा कार्य आपने किया, लेकिन उसका क्रेडिट किसी और को दे दिया, उसका यश किसी और को दे दिया। समझे आप लोग यश किसको कहते हैं? जैसे छोटा बालक होता है, स्कूल से होमवर्क मिला कि आपको आधी आधी प्रोजेक्ट बनाकर लाना है, तो घर पर उसकी बहन बनवाएगी, उनकी माताजी बनवाएंगे, पिताजी सब उसमें लग जाएंगे और ले जाकर अपनी क्लास में अपने टीचर को दे देगा कि लीजिए मैंने बना दिया। तो मेहनत सबकी माता पिता ने, लेकिन माता पिता ने अपना यश किसको दे दिया? उस बालक को। इसको कहते हैं यश। कार्य कोई करे लेकिन उसका यश दूसरे को मिल जाए। ऐसे यशोदा जी हैं, कोई भी कार्य यशोदा जी करती हैं लेकिन उसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लेती, दूसरे पे रख देती हैं श्रेय। और जिस दिन हम ऐसे हो जाएंगे ना कि अपना यश दूसरों को देने लगे, अभी दूसरों का यश हम लेने की इच्छा करते हैं। किसी ने कोई अच्छा कार्य किया, हम सोचते हैं कि हमारा नाम आगे आ जाए। कार्य कोई करे, हम सोचते हैं हमारा नाम पहले आए। तो अभी उल्टा है, अभी यश हम लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस दिन हम दूसरों को यश प्रदान करने लगेंगे, जिस दिन हम यशोदा बन जाएंगे, उसी दिन हमारे घर से ठाकुर जी का जन्म हो जाएगा, उसी दिन ठाकुर जी पधार जाएंगे। ब्रजमंडल में प्रातः काल होते ही गोपियों ने देखा, दासियों ने देखा, कि यहां तो छोटे से लाला ने जन्म लिया है। और जैसे ही देखा दौड़ पड़ी, नंद बाबा के पास पहुंची। नंद बाबा जाप कर रहे हैं। अरे नंद बाबा, अरे बाबा बधाई हो। देखो आप लोग बोल ही नहीं रहे हो बधाई हो। अरे यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने पूछी काहे की बधाई? अरे किस चीज की बधाई? दासी ने कहा ऐसे ना बताऊंगी। नंद बाबा ने कहा फिर कहा लेगी? अरे बता तो कहा भयो। दासी ने कही कछु ना भयो। नंद बाबा कह रहे हैं देख दासी बता दे कहा भयो। अब मुझसे रोका ना जा रहा है, अब बताओ क्या हुआ? दासी कह रही है बता तो दूंगी, लेकिन ये बताओ कि आप वह सुखद समाचार सुनकर आप मुझे क्या दोगे बदले में? दासी कह रही हैं आप मुझे क्या देंगे? तो नंद बाबा कह रहे हैं कि जो तुमको चाहिए। अरे पूरा खजाना लुटाने तैयार हूं, पहले बताओ तो भयो कहाँ है? दासी ने कही नंद बाबा आपके घर छोटे से बालक को, सलोने से बालक को जन्म हुआ है। और जैसे ही जन्म की सुनी नंद बाबा तो उछल पड़े, उत्साह में भर गए नंद बाबा। कुछ नहीं देखा और सीधे यमुना जी पहुंचे और छलांग लगाकर यमुना जी में स्नान किया है। ऐसा नियम है कि जब घर में कोई किसी बालक का जन्म हो, कोई विवाह हो, कोई मंगल कार्य हो ना, तो हमें गंगा आदि नदियों में छलांग लगाकर स्नान करना चाहिए। उससे, क्योंकि जो छलांग लगाकर स्नान करते हैं ना, उससे जल ऊपर की ओर उठता है, उससे पितृ देवता पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन देखो छलांग लगा के भी वही स्नान करना जिसको तैरना आता हो। नहीं तो आप कहोगे महाराज जी ने कहा है छलांग लगा के स्नान करना है, अब जो होगा देखेंगे, छलांग लगा दो।
नियम ऐसा है कि छलांग लगाकर स्नान करना चाहिए। जिसको तैरना नहीं आता वो किनारे पर ही स्नान कर ले, लेकिन किसी नदी जलाशय में स्नान करे। नंद बाबा पहुंच गए स्नान कर कर घर। महल में जैसे ही प्रवेश किया, पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई, नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। और बड़ा सुंदर नंद महल में नंदोत्सव बनने लगा। गोप ग्वाल आने लगे, कोई दूध दही ला रहा है, कोई केसर आदि ला रहा है, और लाकर नंद महल में सब उड़ेल दे रहे हैं। नंद बाबा के तो खुशी का ठिकाना ना रहा। गोप ग्वाल आए, हाथ में माखन है, माखन का लोंदा बनाया गोप ग्वालों ने। लोंदा समझते हैं आप लोग? लोंदा कैसा होता है? माखन के ऐसे गोल गोल बोल टाइप की बनाई, माखन का लोंदा बनाया और बाबा से कहा, बाबा बधाई हो। बाबा ने कही बधाई हो, और जैसे ही बधाई बोलने के लिए मुख खोला, गोप ग्वालों ने मुख में लोंदा मार दिया। अब बाबा कुछ नहीं बोल पाए। गोप ग्वालों ने नंद बाबा के कमर में कपड़ा लपेट दिया। कोई नंद बाबा को उस तरफ से खींच रहा है, कोई इस तरफ से खींच रहा है। मानो नंद बाबा ऐसे लग रहे हैं कि नंद महल में तो पूरे में दही भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, और बीच में नंद बाबा ऐसे घूम रहे हैं जैसे मानो मैया, जो मैयाएं होती हैं ना, वो दही मही में मथानी करती हैं, मथती है ना मही को। मानो नंद बाबा इसी प्रकार लग रहे हैं, दही मथा जा रहा है। बड़ा सुंदर उत्सव मन रहा है। गोप ग्वाल आ रहे हैं और सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः सुचिरलंकृता। और नंद बाबा के यहाँ साक्षात आनंद का जन्म हुआ है। जाता अहलादो महामना। नंद बाबा के यहाँ सामान्य बालक का जन्म नहीं हुआ। हम लोग गाते हैं नंद के आनंद भयो, नंद के बालक भयो, नंद के लाला भयो। कोई गाता है? सब गाते हैं नंद के आनंद भयो, क्योंकि आनंद साक्षात मूर्तिमान बनकर नंद बाबा यशोदा के यहाँ पधारे हैं। साक्षात आनंद। नंद बाबा के महल में खूब जोर से उत्सव मन रहा है। सभी गोप ग्वाल आ रहे हैं और हम भी उसी नंद महोत्सव में प्रवेश करें। सब उत्साह से लाला को आशीर्वाद दें। सभी अपने आप को गोपियां माने और सोचें कि हम नंद महल में हैं, लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं। चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो नंदरानी तेरो, यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, नंदरानी तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। रानी तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। हाँ, चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो नंदरानी तेरो, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। रानी तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो
जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल बजात बधैया, गोकुल बजात बधैया, गोकुल बजात बधैया, गोकुल बजात बधैया। यशोदा तेरो नंद रानी तेरो, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, रानी तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। रतन जड़ित पलना में पोड़त, रतन जड़ित पलना में पोड़त, रतन जड़ित पलना में पोड़त, रतन जड़ित पलना में पोड़त। झूलत कुमार कन्हैया, झूलत कुमार कन्हैया, झूलत कुमार कन्हैया, झूलत कुमार कन्हैया। ओ मैया तेरो यशोदा तेरो नंद रानी तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, रानी तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, रानी तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, क्या आपके घर में कोई लाला का जन्म होता है? आप ऐसे ही बैठे रहते हैं? सब ऐसे ही बैठे रहते होंगे, मुझे तो लग रहा है। आपके यहाँ कोई विवाह उत्सव होता है, कोई लाला का जन्म होता है, आप ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं? अरे हम नहीं कह रहे आप नृत्य करो, कम से कम ताली तो बजाओ। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। बधाई हो। चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे। प्रगटे दाऊ जी के भैया, प्रगटे दाऊ जी के भैया, ओ प्रगटे दाऊ जी के भैया,
यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। बधाई हो। चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि। 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 बार बार बल जैया। बार बार बल जैया। बार बार बल जैया। बार बार बल जैया। यशोदा तेरो नंद रानी तेरो। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। 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 हाँ चिरंजीव लाल कन्हैया। चिरंजीव लाल कन्हैया। चिरंजीव कुमार कन्हैया। चिरंजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो। देखो ऐसा लग रहा है केवल गाने के लिए इन्हीं लोगों को रखा है, आप लोग नहीं गाएंगे। अब ये लोग नहीं गाएंगे, आप ही लोगों की आवाज आनी चाहिए। और यहाँ तो ठीक है, लाइव में भी आप लोगों की आवाज जानी चाहिए। अब मैं नहीं जानता कि आप लोगों के पास माइक नहीं है, कुछ नहीं है, मैं नहीं जानूंगा। इतनी जोर से बोलिए कि लाइव वालों तक आवाज पहुंच जाए। यशोदा तेरो नंद रानी तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो। अभी जितने लोग बैठे हैं मात्र 10% आवाज आ रही है। भोजन सही से नहीं हुआ है। किस किस का सही से नहीं हुआ है, या ऐसा लग रहा है ज्यादा हो गया है? हाँ, दोनों पोजीशन हो सकती है ना, या तो सही से नहीं हुआ या ज्यादा हो गया है। भैया परमात्मा का जन्म हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, सभी उत्साह से गाते हुए बधाई हो। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। 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 नंद रानी तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। बधाई हो बधाई हो। 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 बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई हो। बधाई
चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव कुंवर यशोदा तेरो नंदरानी तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। बड़ा सुंदर नंदोत्सव मन रहा है। गोप ग्वाल आ रहे हैं। संपूर्ण ब्रजमंडल में खबर फैल गई कि नंद बाबा के यहाँ बड़े सुंदर सलोने लाला का जन्म हुआ है। सभी गोपियां दौड़ दौड़ कर आने लगी और नंद बाबा ने यहां पहले देवताओं की पूजन की, फिर अपने पितरों की पूजन की। पितृ देवार्चनम तथा। इसके बाद नंद बाबा ने ब्राह्मणों को अन्न के 7 पर्वत बनाकर दान किए। अन्न के पर्वत कैसे होते हैं मैंने कई बार बताया है पिछली कथा में। अन्न के पर्वत ऐसे होते हैं जैसे हम आप लोग बैठे हैं, बीच में इतना अन्न भर दिया जाए, इतने बड़े बड़े अन्न के पर्वत बना दिए जाएं कि हम आपको ना देख पाए और आप हमें ना देख पाए। ऐसे 7 अन्न के पर्वत बनाकर दान कर दिए। और नंद बाबा ने गायों का दान किया। कितनी गायों का दान किया? 2, 4, 10, 20 गायों का दान नहीं किया। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया है। अब आप सोचो नंद बाबा के यहाँ गाय कितनी होंगी? 2 लाख गायों का दान किया है। और उन गायों को भी साधारण रूप से नहीं दान किया, वस्त्रों से, आभूषणों से सुसज्जित कर कर, गायों को सजा धजा कर, उनके सिंघों में स्वर्ण चढ़वाकर दान किया है। बड़ा सुंदर नंदोत्सव मन रहा है। अब नंद बाबा को याद आया, अरे हम तो नंदोत्सव में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि कंस को कर देना ही भूल गए। इस बार प्रतिवर्ष कंस को कर जाता है, इस बार उत्सव में इतने व्यस्त हो गए कि भूल ही गए। नंद बाबा ने गोप वालों से कहा, देखो भैया तुम लोग ब्रज की रक्षा करना, ठाकुर जी लाल जी की रक्षा करना, मैं अभी आ रहा हूं, अभी आके कर दूंगा, बस कर देकर आता हूं। नंद बाबा चले गए। और जब जब श्री अयोध्या जी में राम जी प्रकट होते हैं, जब जब श्री वृंदावन में ठाकुर जी प्रकट होते हैं ना, तब तब हमारे भोले बाबा भी दर्शन करने आते हैं। और कैसा रूप बनाकर आते हैं? ज्योतिषी का रूप बनाकर आते हैं। आप सबने सुनी है ये कथा? सबने सुनी है ना? भोले बाबा आ गए, नंद महल के बाहर बैठे हैं, साथ में एक और अपने शिष्य को ले आए और सबसे कह रहे हैं, भैया कोई हमसे हाथों की रेखा दिखवा लो, कोई हाथों की रेखा दिखवा लो, बड़े सुंदर ज्योतिषी आए हैं। कोई नहीं सुन रहा है क्योंकि नंदोत्सव में सब इतने व्यस्त हैं। नंदोत्सव में किसी को किसी की नहीं पड़ी, सब अपने उत्साह में लगे। भोले बाबा ने कहा, अब लाल जी का दर्शन कैसे हो, महल में प्रवेश कैसे मिले? तब भोले बाबा नंद महल के दरवाजे पर पहुंचे और उनके साथ जो शिष्य है ना, उन शिष्य ने कहा कि देखो बड़े ही सिद्ध ज्योतिषी हैं, भूत भविष्य सब बना लेते हैं, भूत भविष्य सब बतला देते हैं। किसी ने कहा अच्छा। सब अपनी अपनी कुंडली दिखवाने लगे, लेकिन बाबा को तो केवल कृष्ण का दर्शन करना है, ठाकुर जी का दर्शन करना है। बाबा ने कहा बस एक बार यशोदा मैया को बुला दो। तो द्वारपालों ने कहा
कि आप एक बात बताओ, आप में से रेखा कौन देखता है? शिष्य ने कहा कि भोले बाबा हमें मत छोड़ जाना बाहर। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो रेखा तो ये देखते हैं जो मेरे साथ आए हैं। तो द्वारपालों ने कहा कि फिर इन्हीं को भेज दो, आप मत जाओ। अरे जब ये रेखा देखते हैं तो आप क्या करेंगे जाकर? भोले बाबा ने कहा कि देखो रेखा तो ये देखते हैं, लेकिन उसका फल क्या है वो मैं बताता हूं, इसलिए दोनों को ही जाना आवश्यक है। जैसे तैसे प्रवेश मिला अंदर। यशोदा मैया से कह रहे हैं, भोले बाबा यशोदा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं, लाल मैया बस एक बार लाला का दर्शन करा दे, मन में आशा है कि बस एक बार कन्हैया का दर्शन हो जाए। भोले बाबा कह रहे हैं, ओ मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वार बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी। और कैसे सजे हुए हैं भोले बाबा, ज्योतिषी का रूप बनाकर आए हैं। भोले बाबा बड़ा सुंदर रूप बनाकर आए हैं। अंग भभूत गले मुंड माला, शेष नाग लिपटायो, शेष नाग लिपटायो, शेष नाग लिपटायो। और बांको तिलक और भाल चंद्रमा, तिलक और भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो, घर 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 अलख जगायो। मैया से कह रहे हैं कि मैया एक बार लाला को ले आओ। मैया कह रही हैं, देखो लाला ये आपके गले में जो सर्प है ना, इनको देखकर हमारा लाला डर जाएगा। भगवान शंकर मनी मन सोच रहे हैं, अरे जो काल को भी डरा दें ऐसे हैं हमारे भगवान। मैया कह रही हैं सर्प से डर जाएगा। अरे काले नाग पे नृत्य करने वाले हैं। मन में सोच रहे हैं, महादेव ने कहा कि देखो आप बस लेके आ जाओ एक बार। अब तो महादेव जिद पर अड़ गए और बस एक ही आस लगाएं कि ठाकुर जी का दर्शन करा दो। अब अंदर पालना में पौड़े से ठाकुर जी सोच रहे हैं कि ऐसे तो दर्शन कराएगी नहीं ये मैया, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो लाला रोने लगे। अब मैया ने देखा कि लाला रो रहे हैं तो गोद में उठाकर बाहर ले आई और लाकर कहने लगी कि देखो ये हमारा लाला रो रहा है बहुत देर से, पता नहीं क्या हो गया है, आप इसको देखो। तो जैसे ही महादेव ने ठाकुर जी को देखा, लाला का तो रोना बंद हो गया, भोले बाबा रोने लगे। क्यों? क्योंकि पहली बार ठाकुर जी का दर्शन हुआ है, अभी कृष्ण रूप में पहली बार देखा है। अपने आप को रोक ना पाए, अश्रु बहने लगे। यशोदा मैया कहने लगी, अभी तक तो लाला रो रहा था, बाबा रोने लगे, ये कैसी विद्या है? फिर जैसे तैसे बाबा को शांत कराया, पूछा कि बाबा इनकी रेखा देखो। तो कन्हैया का हाथ आगे किया। अब भोले बाबा को तो लाला के चरण पड़ने हैं ना, चरण छूने। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि देखो मैं हाथों की रेखा नहीं देखता हूं, मैं पैरों की रेखा देखता हूं।
मैया ने कहा ये अच्छी बात है, अरे दुनिया हाथों की रेखा देखती है, ये बाबा कह रहे हैं पैरों की रेखा देखता हूं। अरे बाबा जो देखना है देखो। अब बाबा ने जैसे ही पैरों को देखा, चरण को देखा, अपनी सुध बुध भूल गए और चरण ही देखते रहे। मैया कह रही है बाबा कछु बताओ तो सही। अरे कहाँ लिखो है आकी रेखा में? भोले बाबा कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये हर युग में आता है। मैया कह रही है अच्छा और मैयाओं को पता है सबसे ज्यादा चिंता यदि किसी की होती है ना तो बहुओं की होती है। बहू कैसी आएगी? यशोदा मैया ने पूछा बाबा आप तो एक बात बता दो कि हमारी बहू कैसी आएगी। भोले बाबा कहने लगे मैया तुम बहुओं की चिंता तो करो ही मत, अभी से महल बनवाना शुरू कर दो, जब तक बन पाएंगे इतनी बहुएं आएंगी। कन्हैया ने दाढ़ी के बाल खींचे, क्या अभी सब बता दोगे? अरे अभी सारी पोल पट्टी खोल दोगे? तो फिर बाबा ने कहा कि देखो बहुत सुंदर खूब अच्छी बहू आएगी, चिंता मत करो। यहां भोले बाबा दर्शन करने आए। इसके बाद हमारे ठाकुर जी 6 दिन के हैं। मामा के यहां से, कंस मामा जो है ना, उनके यहां से एक और मौसी जी आ गई। कौन? पूतना मौसी। आप सबने सुना है ना पूतना का चरित्र। पूतना विष लगाकर मारने आई थी। पूतना भगवान को विष देने आई थी, फिर भी भगवान ने पूतना को मां की गति प्रदान कर दी। जो मां यशोदा को गति प्रदान करने वाले हैं वो गति पूतना को प्रदान कर दी। क्यों? क्योंकि भले ही किसी काम से आई हो, लेकिन कार्य वो कर रही है जो मां करती है, दुग्ध पिलाने का काम कर रही है, इसलिए मां की गति प्रदान करी। और आपको पता है ठाकुर जी ने नेत्रबंद कर लिए थे पूतना को देखते से ही। नेत्रबंद क्यों किए? तो संत यह कहते हैं कि देखो पूतना रूप बदल कर गई थी, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्रबंद कर लिए। और इससे एक बात सीखने के लिए है कि हम लोग भी यदि भगवान के सामने रूप बदल कर जाएंगे ना, हमारे अंदर कितने ही अवगुण हैं, लेकिन भगवान के सामने जाकर कहते हैं भगवान, उनसे सारे अवगुण छुपा लेते हैं। उनको कुछ नहीं कहेंगे कि मुझ में ये अवगुण है, मुझ में ये अवगुण है। हम भी रूप बदल कर जाते हैं। पर भैया यदि हम भगवान के सामने रूप बदल कर जाएंगे ना तो भगवान आंखें बंद कर लेंगे, भगवान देखेंगे नहीं हमें। और एक बात और कहूं, यदि भगवान आपके साथ खेल रहे हैं ना, कभी कोई घड़ी आ रही है, कभी कोई परिस्थिति आ रही है, आप ये मत सोचना कि भगवान हमारे साथ क्यों खेल रहे हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी को पत्र लिखा। उसमें लिखा कि गुरुजी भगवान हमारे साथ बहुत खेलते हैं, कभी कोई परिस्थिति आती है, कभी कोई दुख आता है, भगवान हमारे साथ ही क्यों खेलते हैं। उन्होंने पत्र में बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि देखो भगवान तुम्हारे साथ खेल रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। और भगवान से प्रार्थना करें हम भी कि भगवान आप भले ही हमारे साथ खेलें, लेकिन खेलते रहें, अपना खिलौना मत बदलना, खिलौना हमें ही बनाए रखना, आप हमारे साथ ही खेलना। क्योंकि ये बड़ी विशेष बात है कि भगवान हमारे साथ खेल रहे हैं, भगवान ने हमारा चयन किया है, ये बड़ी विशेष बात है। बिल्कुल दुखी ना हो कि हमारे साथ ऐसी परिस्थिति हो गई, ये हो गया। अरे भगवान ने हमारा चयन किया है। और एक बात और कहूं,
जीवन में जब परीक्षा का समय आता है ना, जीवन में जब परीक्षा का समय आता है तभी कक्षा बदलती है। कोई विद्यार्थी परीक्षा से डरता रहे तो क्या कभी उसकी कक्षा बदलेगी? अरे परीक्षा देने के बाद ही तो वो दूसरी कक्षा में पहुंचेगा। इसलिए परीक्षा से नहीं डरना चाहिए। पूतना ने सामान्य बालक समझकर भगवान को उठा लिया, दुग्ध पान कराने लगी। पहले ठाकुर जी ने थोड़ा बहुत दूध पिया, उसके बाद जहर लगा तो जहर पिया। अब भगवान ने तो जहर बनाया है, उनको क्या आवश्यकता है किसी को बुलाने की? भगवान ने जहर पचाया। उसके बाद पूतना के प्राणों का हरण करने लगे। भगवान प्राणों का हरण कर रहे हैं, पूतना अपने असली रूप में आ गई, मथुरा की ओर दौड़ने लगी। कह रही है लाला छोड़ छोड़, अरे लाला छोड़। भगवान कह रहे हैं मानो 6 दिन के भगवान कह पड़े, मौसी जी हम पहले या तो किसी को पकड़ते नहीं है, या एक बार पकड़ लें तो फिर किसी को छोड़ते नहीं है, फिर तो उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। अब मौसी जी आपका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। प्राणों का हरण करने लगे। पूतना भागी और एक उपवन में जाकर गिर गई, प्राण निकल गए पूतना के। पूतना का कितना बड़ा शरीर है। पूतना का हम आप जैसा शरीर नहीं था, कितना बड़ा शरीर था। भागवत जी में लिखा है पूतना का शरीर 6 कोस का था। 6 कोस कितना होता है? 6 कोस यानी 18 किलोमीटर। इतना बड़ा शरीर था पूतना का। अब गिरी तो आसपास के क्षेत्रों के सारे वृक्ष सब टूट गए। जैसे ही इतना भयंकर शब्द हुआ तो यशोदा मैया सभी गोपबाल सब दौड़कर आए, देखा कि लाला कहाँ है और ये विशाल राक्षसी कहां से आ गई। तो देखा कि लाला पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं, ऊपर हैं। फिर नसेनी लगाकर लाला को उतारा, क्योंकि बड़ा शरीर था। तो लाला को उतार कर लाए, गौशाला में ले गए और गौशाला में ले जाकर गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया। आप लोग भी एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपको लगता है कि हमारे बालक पे, हमारी संतान पे कोई नजर लग गई है, यदि हमारी संतान को नजर लग जाए ना, तो शुद्ध देसी गाय के पूंछ से झाड़ा लगा देना। गाय की पूंछ से झाड़ा लगाने से चाहे कैसी अला वाला हो, चाहे कैसी भी नजर हो, सब उतर जाती है। लेकिन गाय की पूंछ से झाड़ा तो जब लगाएंगे जब गाय हो। अब गाय तो देखने से नहीं मिल रही, ये तो वृंदावन है, तो यहां तो गायों के दर्शन हो जाते हैं गौशालाओं में। लेकिन बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में जाइए आप, अरे गाय की पूंछ से झाड़ा तो जब लगाएंगे ना जब गाय बचेगी। हमने तो गाय की जगह दूसरे प्राणी को रख रखा है। किसको रख रखा है आप सब जानते हैं। क्या आप उसकी पूंछ से झाड़ा लगा देंगे? हम घर में जब कोई उत्सव मंगल कार्य होता है तो गाय के गोबर से लीपते हैं कि नहीं? क्या आप उसके गोबर से लीप देंगे? भैया जो गाय कार्य कर सकती है ना, वो गाय ही करेगी, और कोई नहीं कर सकता। पर क्या करें, आजकल तो लोगों को उससे ही सबसे ज्यादा प्रेम है। मैं नाम नहीं लूंगा। व्यासपीठ पर बैठकर क्यों फालतू पाप में पढ़ूं, लेकिन समझ सब रहे हैं। आप कहेंगे कि महाराज जी हम तो मल्टियों में रहते हैं, हम कहाँ गाय को रखें? लोग बड़ी बड़ी सिटियों में रहते हैं, कहाँ गाय रखें? तो एक बात कहूं, अपने घर में गाय रख पाओ चाहे ना रख पाओ, लेकिन अपने हृदय में गाय अवश्य रखना।
अपने हृदय में आप गाय रखेंगे ना, तो गौ माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। गाय की खूब सेवा करें। एक सभा लगी थी यहीं वृंदावन में, वहां रमण रेती वाले पूज्य महाराज श्री थे। उनसे किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, हम क्या करें, हम गाय की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन गाय आवारा हो गई, सड़कों में भटकती है। उन्होंने उस व्यक्ति को फटकारते हुए कहा कि देखो, गाय आवारा नहीं हो सकती, क्योंकि गाय हमारी माँ है, और माँ आवारा नहीं होती। बच्चे आवारा होते हैं जो अपनी माँ को छोड़ देते हैं, गाय थोड़ी आवारा होती है। गाय को अपने हृदय में बसाएं। गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया और भगवान के ही नामों से उनको पवित्र कर रही हैं। यशोदा मैया झाड़ा लगा रही हैं और क्या कह रही हैं? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरो वतु। भगवान ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण आपके प्राणों की रक्षा करें। भगवान के ही नाम से भगवान को ही झाड़ा लगाया जा रहा है। इससे एक बात समझना कि भगवान जिनके दर्शन से सारा संसार पवित्र होता है, लेकिन उन्हीं भगवान को उनका नाम पवित्र करता है। इसलिए भगवान के नाम में बहुत सामर्थ्य है। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान का नाम अवश्य लें, चाहे जीवन में कुछ हो जाए, लेकिन नाम ना छूटे, क्योंकि भगवान का नाम ही एक ऐसा साधन है जो हमें भगवान तक ले जा सकता है। बाकी साधन हमसे नहीं बनेंगे, क्योंकि हम कितने अधम हैं हम जानते हैं, हम कितने पापी हैं हम जानते हैं, और साधन हमसे नहीं बनेंगे। बस भगवान का नाम ले लें। श्री राम जय